हमारी ही करनी हमें ही दिखाता है, समय का चक्र जब घूम घूम कर वापस आता है। टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर लाइफ, मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। आपने ठीक पढ़ा है थंबनेल पे, लल्लू लाल से बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे बनता है, 7 स्टेप्स। मैं आज आपको देने वाला हूं अपना प्रीमियम कंटेंट। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिजीनेस है बिजनेस का दुश्मन, जानिए कैसे। बिजीनेस मतलब हर आदमी हर समय बिजी रहता है, और बिजनेस जिसमें वो पैसा कमाता है, ये दोनों आपस में साथ नहीं चलते हैं। 60 स्टेप क्या होने वाले? रिपीटेबल बिजनेस मॉडल, RGB डैशबोर्ड, CGP सेफ्टी टर्निटी, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर, मेन थिंग वर्सेस मल्टीपल थिंग, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस मॉडल, CEO's ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ CEO। ये 7 स्टेप मैं नॉर्मली नहीं देता हूं, फ्री में आज मैं अपने फ्री YouTube चैनल पे देने जा रहा हूं। ये प्रीमियम कंटेंट है। पहला है PPT फॉर रिपीटेबल बिजनेस मॉडल, ऐसा बिजनेस मॉडल जिसको रिपीट किया जा सके, वो मॉडल बना दे। PPT क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है ये। PPT का मतलब है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, PPT। पीपल यानी कि पीपल आपके पास ऐसे होने चाहिए, मैन पावर आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो प्रोसेस पे काम करे, टेक्नोलॉजी पे काम करे। प्रोसेस ओरिएंटेड लोग हाई क्लास कैसे हायर करें। दूसरा P प्रोसेस है। हर काम को प्रोसेस में कैसे डाल दें कि आपको वहां ना बैठना पड़े, आपको गल्ले पे ना बैठना पड़े, आपको लल्लू लाल ना बनना पड़े। वो प्रोसेस होनी चाहिए एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और एफिशिएंट। ACE। एक्यूरेट प्रोसेस कैसे बनाया जाए, कंसिस्टेंट कैसे? एक्यूरेट मतलब पहली बार में ठीक काम आए, कंसिस्टेंट मतलब हर बार एक जैसा आए। ये नहीं कि कभी आ रहा है आपका 100/100 काम, कभी आ रहा है 80/100, कभी आ रहा है 120/100। कंसिस्टेंट, एक जैसा रिजल्ट आए। और एफिशिएंट यानी कि स्पीड से रिजल्ट आए, इसको बोलते हैं प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस कैसे बनाया जाए? और फिर है T टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके बिना, आपकी मैन पावर के बिना भी स्पीड और स्केल से ऐसी टेक्नोलॉजी आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए। सबसे बढ़िया एफिशिएंसी वही है जो टेक्नोलॉजी को ढंग से इस्तेमाल कर सके। तो आपके पीपल, आपके प्रोसेस, आपके टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं PPT। अगर आपके बिजनेस मॉडल में PPT है, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी ठीक है, आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, वरना लल्लू लाल रह जाएंगे, क्योंकि आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि वो लल्लू लाल ही रह जाते हैं, एक प्रकार से उनको अपने गल्ले पे बैठना पड़ता है। दूसरा है RBG डैशबोर्ड, ये बड़ा अच्छा है। RBG का मतलब हुआ एक बिजनेस का ऐसा डैशबोर्ड बना दो, रेड ब्लू ग्रीन। मेरी बात समझना, RBG इजी करूंगा, टेंशन मत लेना कोई। मेरे चैनल पे आए हो ना, मेरे चैनल पे बिजनेस को सीखना सबसे आसान है, केक वॉक ऐसे कर दूंगा। बिजनेस सीखना, इस देश में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। रेड ब्लू ग्रीन, जो भी डिपार्टमेंट आप कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट आप रन कर रहे हैं, जैसे आपके पास 5 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 7 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट की आपको रिपोर्ट शाम को, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी रोज शाम को, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी वीकेंड पे, सैटरडे शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाए। और रिपोर्ट नंबर्स के फॉर्मेट में हो, रेड क्या है, ब्लू क्या है, ग्रीन क्या है। एक डैशबोर्ड नीड्स टू बी इन लाइट, फोकस ऑन केज इन द KPIs। मतलब क्या हुआ इसका? गोल्डन स्टेटमेंट है। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। एक आदमी को, एक डिपार्टमेंट को, उसका रोल क्या है, उसके गोल क्या है। मेरी बात समझना, आपकी कंपनी में हर आदमी को पता होना चाहिए उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। डांस देखो मेरा, कमान कमान कमान। उसका रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है, यानी कि उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, वो करेगा क्या, और जो वो कर रहा है उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होनी शुरू हो जाए। और कैसे हो, रेड हो या ब्लू हो या ग्रीन हो, उस पर कलर भी डाल दो, ताकि आपको रेड पे अलग से ध्यान जाए, ब्लू पे अलग से जाए, ग्रीन पे अलग से जाए। रेड का मतलब बिल्कुल बिलो परफॉर्मेंस, वेरी क्रिटिकल, ओहो हो, ICU में चल रहा डिपार्टमेंट है, इंटेंसिव क्रिटिकल एकदम। ब्लू का मतलब है पार्शियली कंट्रोल्ड, ये डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, इससे आप चाहते हो कि 100 का काम करे, ये 90-100 पे चल रहा है। और ग्रीन का मतलब है, G मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड, 100 मांगते हो 120 देता है, 100 मांगते हो 110 देता है, 100 मांगते हो 150 या 200 भी दे देता है। ये हो गया रेड ब्लू ग्रीन, यानी कि हर रोज शाम को रिपोर्ट्स निकल करके आ जाए। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो कितनी लीड जनरेट कर रहा है, 100 करनी थी 120 कर रहा है, मतलब ग्रीन है। 100 करनी थी 190 कर रहा है, मतलब ब्लू है। 100 करनी थी 50 कर रहा है, मतलब रेड है। तो साथ में नंबर के साथ में कलर डाल दो, इससे आपको रोज शाम को पता लग जाएगा कि हालत कैसी चल रही है। क्रिटिकल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी रेड में है उसमें आपको तुरंत मीटिंग करनी चाहिए, जो ब्लू में है उसमें हर तीसरे दिन मीटिंग करिए, और जो ग्रीन में है उसमें हर हफ्ते मीटिंग करिए, ताकि ग्रीन मेंटेन रहे, ब्लू इंप्रूव करे, रेड को पूरा ट्रांसफॉर्म करें।
तभी आप इसमें नई ग्रोथ ला सकते हो। देखो डी मार्ट जैसी कंपनियां हैं, उसका मार्केट कैप इस समय 1,14,000 करोड़ का हो चुका है। 119 स्टोर खोल दिए हैं राधा कृष्ण दमानी ने पिछले 16 साल के अंदर। कैसे किए हैं? जो उनकी राशन की दुकान है उसमें राधा कृष्ण दमानी खुद तो नहीं बैठते ना, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी काम करता है, इसको बोलते हैं पीपीटी और रिपीटेबल बिजनेस मॉडल उन्होंने बिल्ड कर दिया आरबीजी के साथ। रेड ब्लू ग्रीन उनका स्टोर मैनेजर, उनका प्रोसेस, उनका टेक्नोलॉजी। कभी भी लाला जी को खुद नहीं बैठना पड़ता, अपने आप बिजनेस के डैशबोर्ड बन के आ जाते हैं, वो देख लेते हैं, उससे क्लियर फोकस उनका हो जाता है विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ? टू गोल्डन स्टेटमेंट है, टू विन द मार्केट प्लेस यू मस्ट फर्स्ट अनलॉक योर टाइम फ्रॉम द वर्क प्लेस। आपको नहीं बैठना चाहिए, आपके बैठे बिना कैसे होगा? ये हमारी स्पेशलिटी है। जो लोग बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं ना, हमारे से अच्छा प्रोग्राम तो अभी तक किसी ने दिया नहीं है। हम कैटेगरी क्रिएटर हैं, पहली बार इस कैटेगरी को क्रिएट किया। स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ट्रेनिंग आ गई थी, कॉलेज के बच्चों के लिए आ गई थी, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आ गई थी, बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए आ गई थी, छोटे बिजनेसमैन के लिए केवल badabusiness.com आज तक है। तीसरा पॉइंट, सीजीपी सेफ्टी ट्रिनिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने कभी बताया नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन आप बता रहा हूं, मजा आएगा। कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट, ये ट्रायंगल होता है। कैश, ग्रोथ और प्रॉफिट, इनका आपस में रिलेशन है ना? है कि नहीं है? कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में। मेरी बात समझना, यही कमाल की चीज है। अगर आपको बिजनेस रिमोटली बैठ के कंट्रोल करना है, इन 3 चीजों को पकड़ लो हर हफ्ते। आपका इस हफ्ते कैश कितना आया, ग्रोथ कितना हुआ पिछले हफ्ते के मुकाबले या पिछले महीने के मुकाबले, और प्रॉफिट्स कितने बने थे। ये तीनों अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके बिजनेस में कैश आ जाए, यानी कि जो माल बेचा एडवांस पेमेंट आ गया, जो माल बेचा इमीडिएट पेमेंट आ गया, ग्रोथ भी हो रहा है, पिछले महीने 100 का बेचा, इस महीने 150 का बेचा, लेकिन मार्जिन नहीं था, जितने का बनाया उतने का ही बेच दिया। यानी कि आपकी ग्रोथ हुई, माल बहुत तेज बिका, सेल्स बढ़ी है, कैश भी एडवांस पेमेंट में आ गई, तुरंत पेमेंट में आ गई, लेकिन आपके मार्जिन नहीं थे, प्रॉफिट नहीं थी। यानी कि 100 की चीज को 100 में बेच दिया, 100 की चीज को 98 में बेच दिया, 100 की चीज को 95 में बेच दिया। दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ हो रही हो, सेल्स खूब बढ़ रही हो, प्रॉफिट भी बहुत आ रहा हो, यानी कि आपने 100 की चीज 150 में बेच दी, लेकिन उधार में बेच दी, कैश नहीं आ रहा हो। यह भी पॉसिबल है कि ग्रोथ है, प्रॉफिट है, लेकिन कैश नहीं है। आपको सीजीपी तीनों कंट्रोल करने हैं। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, 100 की चीज 150 में बेच दी, कैश भी है, तुरंत भी आ रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा। पिछले महीनों में सेल्स ज्यादा हो रही थी, इस महीनों में सेल्स पिछले महीनों के मुकाबले कम हो रही है। पिछले महीने 3 महीने से सेल 1 करोड़ रुपए महीने की हो रही थी, अब 70 लाख रुपए महीने की या 90 लाख रुपए महीने की हो रही, तो ग्रोथ नहीं हो रही, डी ग्रोथ हो रही है। आपको 3 चीजें कंट्रोल करनी है बिजनेस के अंदर। उसके बाद डिपार्टमेंट के रोल्स और गोल्स निकलेंगे। इसको बोलते हैं सीजीपी। ये एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। किसी की कोई 2 चीज कंट्रोल में आ जाती है, किसी की कोई एक चीज